किराने की दुकान अक्सर घाटे में क्यों जाती है। दोस्तों, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आपके आजू बाजू में बहुत सारी दुकानें नई नई खुली होंगी और एकाएक 8 महीने 10 महीने साल भर के अंदर ही वो बंद हो चुकी होंगी। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि ये दुकानें घाटे में क्यों जाती हैं और बंद क्यों करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और गांव की दुकान में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट 5 टॉपिकों पर बात करूंगा जिसके न समझने के कारण आपकी दुकानें बंद होती हैं और हमेशा बंद एक आध साल के अंदर ही उनको बंद करके किसी तरह पीछा छुड़ाना पड़ता है। मैंने कुछ चीज़ें नोट की हैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, क्योंकि मुझे भी 10-12 साल हो गए इस बिजनेस में और मैं काफ़ी मेहनत किया यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि मैं बहुत कम पैसों से शुरू किया था और आज मेरे पास काफ़ी चीज़ें हैं। हमारी दुकान देखकर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बने रहिएगा। अगर अच्छा लगेगा, मेरा सुझाव अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी टॉपिक पे डेली नहीं तो 2-3 दिन में मैं एक वीडियो अपलोड कर ही देता हूँ। दोस्तों, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हाँ दोस्तों, मैं बता दूं कि अब हर वीडियो के लास्ट में मैं कुछ चीज़ों का रेट, जैसे दाल, तेल, रिफाइंड, इन सब चीज़ों का रेट आपको वीडियो के लास्ट में बताता रहूँगा। तो उससे आपको क्या होगा कि कुछ अंदाज़ा मिलेगा कि ये चीज़ भाई साहब ने बताई है इतने की है, तो आप जाएंगे होलसेलर के पास तो कम से कम इतना तो पता रहेगा कि हमको इतने के ये अंतराल में ये चीज़ मिलनी चाहिए। जैसे मान लीजिए तेल हुआ, रिफाइंड ऑयल हुआ, इन सब चीज़ों का रेट आपको अगर कुछ परसेंट पता रहे तो ख़रीदारी करने में आसानी होगी, क्योंकि मैं हमेशा मार्केट जाता रहता हूँ, डेली बाय डेली मैं मार्केट करता हूँ। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग वीडियो पर बने रहिए और मेरा वीडियो अगर हो सके तो देखते रहिए। ज़रूर कुछ ना कुछ तो सीखने को डेली मिलेगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। मैंने कुछ चीज़ें नोट की है जो आपको बताना चाहूँगा। ऐसे 5 कारण है जिसके कारण दुकान हमेशा बंद करनी पड़ती है, घाटे में चली जाती है और सारी प्रॉब्लम होती है। आदमी का एकत्रित किया हुआ पैसा दुकान में जो लगाता है और वो पूरा का पूरा समझिए डूब जाता है। पहला मैंने टॉपिक चुना है ऐसा सामान जो बिकता नहीं है। जैसे हमारे बहुत सारे भाई लोग हैं जो एकाएक दुकान खोलने के लिए सोकर जैसे लगता है उठे और दुकान खोलना है। अब चले गए किसी होलसेलर के पास और वो उसके बोल दिए कि मुझे किराने की दुकान का हर एक सामान दे दीजिए। लेकिन ये गलती नहीं करनी है आपको, यही गलती दुकान बंद करवाती है। दोस्तों, हमें पहले 10 दिनों तक, दुकान खोलने से 10 दिन 15 दिन पहले से ही हमको ये नोटिस करना है आजू बाजू के दुकान पे जाकर कि यहाँ क्या चीज़ बिक रहा है और क्या चीज़ कितनी मात्रा में ये बंदा रखा है। बस अब हमको उसी से अंदाज़ा लगा लेना है। हमको फालतू की चीज़ें ज़्यादा नहीं लेनी है। एक तो हमारा पैसा फंसेगा और दूसरा वो एक्सपायर होकर उसे फेंकना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, तभी समझिए कि आप किराने की दुकान में कुछ हासिल कर सकते हैं। नहीं तो अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो समझिए कि आपकी दुकान नहीं चलने वाली। दूसरा, उधारी। दोस्तों, उधारी ऐसी समस्या है किराने की दुकान में कि अब कोई क्या बताए। हर दुकानदार के जबान पे बस यही रहता है कि उधारी ना रहे तो किराने की दुकान चलाकर आदमी कुछ भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों, ये 100% सत्य है कि आपकी उधारी लगनी है किराने की दुकान में, क्योंकि डेली बाय डेली का यूज का सामान यहाँ मिलता है। और हर आदमी जब आपके पास रोज रोज एक ही दुकान पर जाएगा तो आपसे वास्तव में किसी दिन उसके पास पैसा नहीं होगा तो वो सोचेगा कि भाई साहब दे दीजिए और लिख दीजिए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो मान लो 1 महीने का राशन पूरा भराते हैं और महीने दिन पैसा दे देते हैं। वो तो सही है भाई, चलो किसी तरह अरेंज करता है आदमी, दुकानदार करता करता रहता है और लास्ट दिन उसको पैसा मिल जाता है। ये भी बात सही है। लेकिन उधारी में नए दुकानदार क्या होता है, ग्राहक को पहचान नहीं पाते और न पहचानने की वजह से उधारी फंसती जाती है, पूंजी खलास हो जाती है। और पूंजी जब खलास होती है तो एक दूसरी समस्या आ जाती है कि सामान रेडी नहीं रहता है, दुकानदार के पास सामान कम होने लगते हैं। अब कोई दुकानदार आया और बोला मुझे 1 फॉर्चून का तेल दे दीजिए, तो दुकानदार के पास था ही नहीं। उसने बोला नहीं ये ब्रांड है, ये ब्रांड है।
अब इसमें क्या हुआ, वो दुकानदार अगले दिन आने के लिए सोचेगा, हो सकता है उसके पास हो कि ना हो, ये सब दिक्कत होती है। तब ग्राहक आना बंद कर देंगे, और जब ग्राहक आना बंद कर देंगे तो जो आपके पास माल है वही समय से नहीं बिकेगा, और जब वही समय से नहीं बिकेगा तो आपके पास पैसा तैयार नहीं होगा और आप मार्केट नहीं कर पाएंगे। तो धीरे धीरे सेल डाउन होगी, आप ऊब जाएंगे, ऐसा लगेगा कि मैंने ये गलत कदम उठा लिया, मुझे नहीं करना था ये। अब यही कारण है। दूसरा, तीसरा, सामान पूरा रखिए। अभी मैंने बताया कि उधारी के कारण सामान कम हो जाएगा, लेकिन ये एक बात जान लीजिए, अगर आपको किराना की दुकान में सफल होना है तो माल एकदम पूरा रखना है आपको। कोई भी ग्राहक आए तो इससे यह ना कहना पड़े कि उस तरह से मान लीजिए 100% सामान कोई नहीं रख पाएगा, जरूर एक आध सामान कम होते हैं लेकिन वो चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आदमी आया और 3-4 सामान मांगा, उसमें से 2 आपके पास हैं, 2 है ये नहीं है। अगले दिन आने के लिए वो सोचेगा, चल तो रहे हैं लेकिन पता नहीं उसके पास होगा कि नहीं होगा। ये सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी कि दुकानदार के पास ये सामान है भी कि नहीं है। अब इसके सोचा विचारी में वो कस्टमर कुछ कम होते चले जाएंगे। इसके कारण भी समझिए दुकान बंद करनी पड़ सकती है जब आपकी सेल नहीं होगी। और एक बात बता दूं, एक किराना दुकानदार सेल पर ही निर्भर है। मान लीजिए जितना सेल होगा और डेली बाय डेली उसको सामान लाना है। जैसे आज हमारा 5,000 का सेल हुआ तो हमको 5,000 में 5,000 का आज मार्केट करना ही करना है, तभी हम सफल हो पाएंगे। तीसरा है लोकल माल। लोकल माल का मतलब ये है, जैसे कोई ब्रांड है उसका कॉपी अगर हमको सस्ता पड़ा है तो हम क्या करते हैं, नए दुकानदार क्या करते हैं, हम पुराने दुकानदार तो सब जानते हैं कि हमको ये नहीं करना है, लेकिन नए दुकानदार कहते हैं ये 45 का सामान है, यदि 50 का कोई बिक्री का सामान है, अब खरीदारी 45 की पड़ रही है और उस लोकल माल की खरीदारी पड़ेगी 40 की, वो 5 रुपए की लालच में आ जाएगा, सोचेगा एक ही साथ हम बहुत ग्रो कर जाएंगे। अब यही उसका काम खराब हो जाता है। जब वो लोकल माल लेगा और दुकानदार ग्राहक मान लीजिए एक बार ले जाएगा, ले जाने के बाद उसको रिस्पांस नहीं मिलेगा, वही चीज वो दूसरे जगह से लेगा, उसका रिस्पांस अच्छा मिलेगा, वो समझ जाएगा ग्राहक कि ये दुकानदार हमको चीट कर रहा है। और जब चीट कर रहा है तो समझिए काम खत्म, वो आपके पास आना ही बंद कर देगा। और जब ग्राहक आना बंद कर देगा तो आप समझ ही सकते हैं कि सेल डाउन होगी, और सेल डाउन होगी तो फिर से वही प्रॉब्लम होगी, दुकान बंद करने की नौबत आ जाएगी। और एक चीज और, कुछ ग्राहक होते हैं जैसे टाइमिंग पर ध्यान दीजिए। किराने की दुकान में यही सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आप टाइमिंग पर कंट्रोल करें। टाइम ही नहीं बचता है किराने की दुकान में, क्योंकि किसी को सुबह ड्यूटी जाना है और शाम को देर से आना है, तो सुबह मान लीजिए आप दुकान अगर नहीं खोलते हैं तो देखेगा बंदा दुकान बंद है, जाएगा, फिर उधर से आएगा, तो शाम को अगर आप जल्दी दुकान बंद कर देते फिर भी प्रॉब्लम है, फिर सामान नहीं ले पाएगा वो। तो इसके लिए आप लोग टाइमिंग का ध्यान रखें कि हमको किराने की दुकान मान के चलिए अगर गांव में है आप तो 5 से 5:30 खोल दें और 8 से 7:30 से 8 तक रहें। अगर शहर की बात है तो शहर में तो मान के चलिए 4 बजे दुकान खोल देते हैं लोग, और शाम को 10 बजे तक खुले रहती है दुकानें, क्योंकि वहां कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी को नाइट में ड्यूटी करना है, किसी को डे में ड्यूटी करना है, सारे लोग काम वाले ही रहते हैं वहां। तो इस बात का ध्यान रखें, टाइमिंग अपनी बनाकर रखें, तभी समझिए सेल बढ़ेगा, और सेल बढ़ेगा तो आपकी आमदनी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बातचीत, व्यवहार। आपका व्यवहार कैसा है ग्राहक के साथ। जैसे मान लीजिए कोई आया, पूछा कि भाई साहब दालें हैं, तो आप बोले हाँ है, और हाँ है कहने का तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए, जी भैया है मेरे पास दाल। अगर आपका मान लीजिए रेट 1-आध रुपया अधिका भी होगा ना, अधिक भी होगा, तभी वो ग्राहक लेकर जाएगा, अगर आप उससे प्यार से पेश आएंगे। सामान बेचना कोई बड़ी बात नहीं है, आपसे बता रहा हूं, मैं अपनी बात बता रहा हूं। मैं 130 की दाल रहर की 150 में बेच देता हूं किसी किसी को, और किसी किसी को 130 की दाल 125 में बेच देता हूं। तो अपना बेचने का तरीका कुछ अलग कीजिए, प्यार से बात कीजिए ग्राहक को। और सबसे बड़ी बात, आप अपने
दुकान में कभी भी कम से कम 2 वैरायटी चीज रखिए। जैसे दाल है तो 2 वैरायटी रखिए, मूंग दाल है 2 वैरायटी रखिए। 2 वैरायटी रखेंगे तो आपका बिकेगा एक ही। ये मान लीजिए जो 5 रुपये महंगा देंगे वही बिकेगा। और बेचने का तरीका आपका क्या है इस पर निर्भर करता है। बात करने का तरीका एकदम समझिए कि मधुर, जो कुछ भी कहें ऐसा लगे कि ग्राहक को विश्वास हो जाए कि ये हमारा एकदम परफेक्ट दुकानदार है। जो भी सामान हमको देगा एकदम अच्छा देगा। और अच्छा कोशिश कीजिए कि अपने तरफ से अच्छा ही रहे। कोई भी नकली माल या कॉपी माल ना रखे दुकान में। वो पड़े पड़े कॉपी माल आपका खराब हो जाएगा। और ओरिजिनल माल रखने की जरूरत नहीं है, वो देखते ही आदमी ले जाएगा। तीसरा है, जैसे कुछ लोग होते हैं, अब आपसे बता रहे हैं एमआरपी का झोल क्या है। कुछ लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए तेल पर एमआरपी दिया रहता है 200, अब बिकता कितने में है 125, 30, 40 यही। तो इसका ध्यान जरूर दें। अगर आप कोई चीज बेचते हैं और एमआरपी से 2 रुपया भी कम कर देते हैं ना, तो ग्राहक समझेगा कि ये बंदा एमआरपी से कट रेट में देता है हमको माल। चूंकि मान लीजिए किसी भी चीज में, सपोज दैट मैं आपको एक दिखा रहा हूं हिमगंगे का तेल, ये देखे होंगे आप लोग, हो शायद आप लोग बेचते भी होंगे। इस पे प्रिंट है आपका 85 है। अगर किसी को हम मान लीजिए, इसमें सभी लोग जानते हैं 85 75 में मिलता है, कहीं कहीं 74 भी लग जाता है। लेकिन अगर 85 प्रिंट है, अगर आप किसी को 80 रुपीज यानी 80 रुपया में भी बेचते हैं, 75 रुपए की चीज 80 रुपया में दे देते हैं, और 5 रुपया कम करने से उस ग्राहक का, ये समझ लीजिए कहीं भी सामान लेना होगा उसको, तो सोचेगा नहीं नहीं हम वहीं चलेंगे। वो अच्छा रेट से देते हैं और एमआरपी से कम रेट में देते हैं। और कोई कोई क्या सोचता है 85 है 85 ही लेंगे, 10 रुपया ही कमाएंगे, तो 1 रुपया नहीं कमा पाएगा। अगर ये आप 5 रुपया कम कर दिए तो अगले दिन वह बंदा फिर आएगा और आपसे 3-4 सामान लेगा और यही सोच के लेगा कि ये हमको सस्ता देगा, आप उसमें कवर कर लीजिए, क्या दिक्कत है। इस पे एमआरपी का बहुत बड़ा योगदान है, तो इस पे ध्यान रखिए। और ये मान के चलिए कि हमको दुकान करना है तो सब्र से, और सब्र रहेगा तो ग्राहक बढ़ेंगे, आपकी सेल बढ़ेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।